मेरा भी हो जाए। आवाज नहीं आया? कैसे आएगा? एक एक चीज को हम लोगों को लिसन करना है। और दादा को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं, एक बार खड़ा होके जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मिस्टर अरविंद जयसवाल। और दादा को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सीईओ सर प्रिंस सर को और हमारे प्रिय टूल माइंड ऑफ स्मार्ट वैल्यू मिस्टर सुजय रॉय। और दादा को अप्रिशिएट करने हम स्वागत सर को भी स्टेज पे आमंत्रित करना चाहेंगे और कमल सर को तो जोरदार ताली होनी चाहिए। एक बार जोरदार स्मार्ट वैल्यू के लिए हो जाए। इतना बढ़िया प्रोग्राम स्मार्ट वैल्यू नहीं होता तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं भी बहुत लोग भी 5 स्टार का शायद दर्शन नहीं कर पाते। ऐसा नो मैं कुछ लोग को देख रहा था वॉशरूम में जाके वो लेजर जाके ऐसे करके टच कर रहे हैं पानी कैसे है ना। तो अच्छा है ये हम लोग भी किए थे, अभी आप लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग की जगह पे आगे चल के आप लोग भी आएंगे। यस और नो? तो एक बार दादा के लिए बहुत बहुत मतलब थैंक यू कि हमको बुलाएं इस काबिल समझे इस प्रोग्राम में आ पाए। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है मैं तो बेकाबिल हूँ, अभी भी उतना ज्यादा काबिल नहीं हूँ। क्योंकि वो कुछ भी दिमाग पे ना चढ़े तो ज्यादा अच्छा है। यस और नो? सब बोल रहा था 1 करोड़ का जैगवार जैगवार, वो मैंने लिया, मैं भूल भी गया, मैंने सफल कदम नहीं बोला था। हाँ अच्छा है, बड़ा चीज है, 100% ड्रीम कार है, बट वो मेरे दिमाग से उतर भी गया। कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ को ही बोल रहा था यार नीचे में गाड़ी पड़ा हुआ है, उसको भी कभी कभार चलाना पड़ेगा। तो अचीवमेंट जो है वो दिमाग पे ना चढ़े तो ज्यादा बेटर है। यस और नो? अचीवमेंट अगर दिमाग पे चढ़ गया तो वो फिर वो आपका आदमी ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो कोई भी चीज दिमाग पे ना चढ़े, दिमाग हमेशा खाली रहे, क्योंकि इसी 100 ग्राम का भेजा से बहुत कुछ करना है। यस और नो? इसमें आप अचीवमेंट डाल देंगे, ईगो डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे तो सोचेगा कब? यस और नो? तो ये जो भेजा है जितना खाली रहे लाइफ में उतना ही अच्छा है। यस और नो? स्मार्ट वैल्यू में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग एक बाइक लेके बिजनेस से हट जाता है। यस और नो? क्योंकि वो बाइक उसके भेजा पे चढ़ गया। फोरफादर साइकिल में थे, एक बाइक आ गया उसके पास, उसको लगा अचीवमेंट हो गया है ना। उसके बाद देखेंगे कि उसको फॉलोअर्स लोग को बैठा के फॉलो करना चाहिए जाके, मतलब बस से, ट्रैकर से, ऑटो से, पैदल जाके दिन भर में वो 4-5 फॉलो करता था क्योंकि उसके पास व्हीकल नहीं था, है ना। अब वो बाइक आ गया तो उसका काम क्या होना चाहिए? 10-15 फॉलो करने की बाइक से, लेकिन वो बाइक का अचीवमेंट कहाँ चढ़ गया उसके दिमाग पे। तो वो क्या किया, फॉलोअर को छोड़ के खोजने लग गया कि किसको बैठा के घुमाए। है कि नहीं? ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? बहुत लोग 4 व्हीलर में दम तोड़ देते हैं। यस और नो? 4 व्हीलर आया बस उसका लाइफ का सारा ड्रीम खत्म। 4 व्हीलर आ गया मतलब हो गया, वो स्मार्ट वैल्यू इसी के लिए वो आया था। तो अचीवमेंट कुछ भी हो, बहुत लोग फ्लैग लेके छोड़ देते हैं, बहुत लोग हैं। तो हम लोग बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू आपको टुल्लू पंप समझते हैं, लगा दो पानी आता रहेगा, है ना। तो अगर हर चीज अगर आपके दिमाग पे चढ़ जाएगा तो मतलब आपका क्या है, प्रमोशन नहीं होगा, फिर क्या होगा, वो डिवोशन होगा। तो कोई भी चीज दिमाग में चढ़ना नहीं चाहिए, पार्ट ऑफ लाइफ। स्मार्ट वैल्यू करेंगे, दिल से करेंगे, सब होता रहेगा। यस और नो? एक ड्रीम खत्म हुआ, नेक्स्ट ड्रीम स्टार्ट होना पड़ेगा। यस और नो? अभी मैं ये गाड़ी में दिमाग से उतर गया, मेरे को अगले साल क्या लेना मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, वो हो गया। हम लोग का मार्च खत्म होता है, रिकॉग्निशन लेवल क्या होता है? 0। मैंने जो पहले काम किया उसके दम पे मेरा ये गाड़ी आ गया, ये घर ले लिया, जो भी हुआ। यस और नो? अब मैं जो आगे काम करूंगा उसको बेस करके मेरा अगला अचीवमेंट होगा। यस और नो? अब पिछला अचीवमेंट लेके मैं बाजा बजाते रहूंगा तो फिर दिक्कत है। यस और नो? तो रात गई बात गई, बट हाँ जैगवार लोगो बड़ा है।
अच्छा बात है, वो अच्छा लगता है, लेकिन दिमाग पे ना चढ़े, ये सब नो। और बहुत लोग फोटो भी खिंचा रहे थे, है ना। मतलब जयगोपाल साहब में बहुत सारे लोग आपका मैं देख रहा था, तो मैं वही सोच रहा था कभी 1402 रुपया का EMI देने का बाइक का बड़ा दिक्कत हो रहा था मेरे लाइफ में। मैंने वो सफल कदम कितने लोग देखे हैं मेरा? वाह, थैंक यू सो मच। लाइक किए कि नहीं किए? देखो मैं सोशल मीडिया में हूँ नहीं, लेकिन मैं लाइक भाई कभी मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा लाइक भी किया करिए। कैसा वो प्रोग्राम? बहुत बढ़िया। दिल खोल के मैंने सामने बातें को रख दी है सब लोग। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि मेरे लाइफ का जो रहा ये सभी का रहता है। जितने लोग लाइफ में सक्सेस करते हैं, सिर्फ मेरा नहीं है, जितने लोग भी लाइफ में सक्सेस की, सबका कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्मार्ट वैल्यू हो चाहे किसी भी फील्ड में हो। कोई बिना लड़े कभी ऊपर नहीं जाता, ये सब लोग। तो बहुत पहले बहुत लोगों को लगता था ये लोग तो 2004 में ज्वाइन किया है तो ये लोग को तो कोई टेंशन हुआ ही नहीं होगा, ये लोग का तो बिजनेस बहुत आराम से चल गया होगा, हाँ या ना? बहुत लोग को लग रहा था कि नहीं? लेकिन मेरे ख्याल से वो प्रोग्राम देखने के बाद बहुत लोग के दिमाग से एक चीज उतरा होगा, यस और नो? पहले हम लोग बोलते थे, बहुत पहले ट्रेनिंग में सुनते थे कि पहले जब बच्चे होते थे हॉस्पिटल में या कुछ भी, बहुत ज्यादा डेथ ऑफ रेट बहुत ज्यादा होता था क्योंकि साइंस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। आज क्या है, साइंस डेवलप बहुत ज्यादा हो गया है। आज के डेट में अगर आप हॉस्पिटल में देखेंगे 100-200 बच्चा में किसी एक बच्चे का इश्यू आ जाता है ना, क्योंकि सिस्टमेटिकली सब कुछ होता है, साइंस बहुत आगे चला गया। तो बहुत लोगों के दिमाग में होता होगा कि उस समय तो कोई बात नहीं, दादा लोग का बिजनेस बहुत आराम से हो गया होगा, लेकिन मैंने उसमें बताया था कि इनवाइटी मतलब ज्वाइन मेंबर नहीं, इनवाइट होगा, एक बंदा इनवाइट करेगा, मैं उसको लेके 550 किलोमीटर पटना चला जाता था। बोला था कि नहीं बोला था? कि शायद उसका दो लोग का प्लान शो करेंगे, शायद उससे एक ड्राफ्ट निकलेगा, फिर जो बिलीव स्मार्ट वैल्यू का मेरे अंदर में है मैं उसको ट्रांसफर करूंगा और वहां से धीरे धीरे करके बिजनेस आगे लेके जाऊंगा। ये सब लोग फेल हुआ, भागलपुर गया फेल हुआ, बहुत जगह गया, मैंने एक ओडिशा का भी कहानी बताया था, ये सब लोग। तो ऐसा आप सोचिए, बहुत के पास में एसोसिएट है, 20 का है, 40 का है, 50 का है, वो नेगेटिव होता है, काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो नेगेटिव हो गया बिजनेस पे, तो हमको तो डूब मरना चाहिए था। एसोसिएट ही नहीं था, ये सब लोग एसोसिएट ही नहीं था, तो हमको डूब मरना चाहिए था। तो कहने का मतलब है पहले बहुत ज्यादा टेंशन था काम करने में, बहुत ज्यादा परेशानी था, कोरियर से लेके सामान लेके जाने से लेके हाईवे में ज्वाइनिंग करवाना पड़ता था। अभी तो सब मोबाइल में लैपटॉप में ज्वाइन करवा लेते हैं, ये सब लोग। तो पहले से सिस्टम और अच्छा हो गया है, पहले तो बोनस भी नहीं था, ये सब लोग। अचीवमेंट बहुत इजी हो गया, जहां पे आप अचीव करके हर एक गली मोहल्ला में आप लोग दिखला सकते हैं, देखो मैंने अचीवमेंट किया, ये सब लोग। और मैंने भी ज्वाइन क्या देख के किया था, अचीवमेंट देख के किया था, ये सब लोग। एक बंदे ने बाइक लिया, उसको देख के मैंने स्टार्ट किया काम करना, ये सब लोग। तो अभी ये सब जो चीजें आ गई हैं, अभी काम करना पहले से ज्यादा इजी और ज्यादा ये है। बस प्रॉब्लम क्या है, पहले डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, मोबाइल में उतना डेटा वाला सिस्टम बहुत कॉस्टली होता था, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अभी फेसबुक है, यूट्यूब है, ये ट्यूब है, वो ट्यूब है, सब ट्यूब में लोग भिड़े रहते हैं काम छोड़ के, ये सब लोग। और पहले ये सब में एटलीस्ट दिमाग नहीं जाता था, क्लियर है कि नहीं? सिंपल था, अगर बंदा काम करेगा तो काम में आगे बढ़ जाएगा, फोकस बहुत अच्छा था। अभी क्या है, डिस्ट्रैक्शन मतलब डिफोकस होने का बहुत सारा जगह हो गया, क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम लोग पहले की तरह अगर फोकस लेके काम करें, तो मेरा कहने का एक सिंपल बात है, अभी चीजें बहुत आसान हो गई। कितने सारे स्मार्ट शॉप है, कितने सारे लिमार्ट, कितने सारे ब्रांच खुल गया, इंस्टीट्यूट हो गया, आपका SPL आना शुरू हो गया, ये सब लोग 4 SPL, लेकिन अब शायद 3 SPL होगा। 4 में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत क्या हो रहा है, एक SPL जाने के बाद में कोई भी कंपनी में नियम होता है कि अकाउंट्स दिखा जाता है, चेक किया जाता है, फिर नया डिजाइन होता है, हाँ, लेकिन बोनस जारी रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हेलो, बोनस जारी है, बोनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। SPL 4 की जगह में थोड़ा 3 हो जाएगा, क्योंकि कंपनी भी आराम से बना सके सिचुएशन के हिसाब से। तो इतनी सारी चीजें हो गई है सब लोग। तो मैं नहीं बोलूंगा कि अभी का साइंस ऐसा है कि अगर कोई बंदा सही से डेडिकेटेड वे से काम करे तो 5 साल, 6 साल, 7 साल उसको अचीवमेंट जो भी चाहिए लाइफ में, एटलीस्ट एक इंसान जहां तक पहुंचना चाहता है अपने लाइफ में, वो जगह तक पहुंच सकता है, ये सब लोग।
तो ये मत सोचिए हम लोग पहले ज्वाइन किए तो चीजें बहुत आसान थी। तो और उसके बाद मैंने कुछ बाहर में देख रहा था कि बहुत लोग फोटो खिंचा रहे थे, भैया एक फोटो, भैया एक फोटो, भैया एक फोटो, भैया एक फोटो। अच्छी बात है, अच्छा बात है कि नहीं है? लेकिन मैं एक बात बोलूं, ये चीज ऐसा सोचिए कि क्या होगा फोटो लेके, एक दिन कुछ ऐसा काम करेंगे मेरे साथ सब लोग फोटो लेगा। यस और नो? इंटेंशन ऐसा होना चाहिए, हाँ या ना? ये फोटो लेना हमको तो हमको भी अच्छा लगा, चलो भाई फोटो खिंचाना, भैया हम क्या बन गए। लेकिन एक्चुअली मोड होना चाहिए कि हम भी कुछ 1 साल 2 साल ऐसा काम करेंगे कि मेरे साथ लोग फोटो के लिए आएंगे। यस और नो? अभी सब बोले लोग फोटो भी खिंचाए तो अब इसके पीछे भी बात है। अरे बात नहीं है, दिल का बात है, बता रही है कि नहीं है? तो आज चलिए कंपनी के बहुत लोग आ गए यहाँ पे, कमल जी चले गए, यहाँ पे कृष्णमूर्ति जी आए थे, तो एक प्रोग्राम हो रहा है, कंपनी का भी सपोर्ट आ रहा है। बहुत जोरदार कंपनी की ताली हो जाए। तो डायरेक्ट हम लोग जगह पे जाएंगे, अदर्स बात पे जाएंगे तो बहुत सारा टाइम निकलेगा। कुछ फ्रूटफुल बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे किस लिए एमएलएम में है। यस और नो? हम लोग किस में है? डायरेक्ट सेलिंग में। यस और नो? तो डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्या फ्यूचर है, मैं एक बार चाहूंगा एक बार थोड़ा सा आप लोग को वो मैं दिखलाऊं, ठीक है? दिखना चाहेंगे? क्योंकि देखिए चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है ना, इंसान हमेशा डाउटफुल रहता है, हमेशा शक में रहता है, और शक में रहोगे, डाउटफुल में रहोगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो करेंगे 100% डेडिकेशन के साथ, 100% बिलीव के साथ, वरना छोड़ देंगे, दूसरा जगह चले जाएंगे। यस और नो? मैं देखा हूं बहुत लोग का बिलीव आधा में है, 60% में है। तो मेरा सिंपल बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अभी यहाँ पे तो कुछ देखने का, कुछ सोचने को जगह नहीं है ना। तो कोई हम लोग के पास भगवान ने आंखें दी है, यस और नो? कान दिया, यस और नो? स्मार्ट वैल्यू में इतने सारे अचीवमेंट आप लोग देख रहे हो, हाँ या ना? तो ये देखने के बाद आइदर काम करेंगे तो विद बिलीव 100% और 100% डेडिकेशन के साथ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लोग बोलते हैं हाँ दादा बहुत बढ़िया ट्रेनिंग चल रहा, हाथ मिला रहे, बहुत बढ़िया, अंदर में चल रहा है, मेरा होगा कि नहीं, सही जगह है कि नहीं। तो मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा एक चीज दिखलाऊं, ठीक है, ताकि आप लोग देखिए और एनालाइज करिए। कम से कम इस हॉल से जब बाहर निकलेंगे तो 100% होना चाहिए। देखिए रिजल्ट तभी आएगा जब लोग 100% देंगे। ऐसा लोग, हम लोग बहुत पहले रामायण महाभारत देखते थे ना, उसमें क्या होता, भगवान से अगर किसी को कोई वरदान लेना है तो क्या करना पड़ता था? तपस्या। यस और नो? अगर कोई तपस्या करेगा आधा मन से तपस्या करेगा, भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं? उस समय अगर ऐसे करते तो भगवान आते क्या? आते क्या? तो अगर हम 100% नहीं करेंगे कुछ भी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा पंकज, तुम्हारे YouTube में बहुत सारा बढ़िया वीडियो है ना? अच्छा बात है। तो स्टार्ट करो। तो ये मैं थोड़ा बना लेता हूँ, आजकल मेरा बच्चा भी बना लेता है, बहुत अच्छा लगता है। वो भी मेरे साथ बैठ जाता है, भैया थोड़ा, पापा थोड़ा बनाते हैं। वेलकम ऑल द चैंपियन लीडर, एक बार जोरदार ताली हो चैंपियन लीडर। आज चैंपियन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में चैंपियन होंगे। ये सब ये बिलीव है कि नहीं है? हम लोग के पास में बाइक नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि नहीं बोलते 3 महीना बाइक आने वाला है। क्यों बोलते हैं? बिलीव है कि नहीं है? तो अगर फ्यूचर में चैंपियन अगर होंगे, वो बिलीव आज तो होना चाहिए। यस और नो? आज अगर आप डिसबिलीव के साथ काम करेंगे तो अपना टीम में आप क्या देंगे? नेगेटिव देंगे कि पॉजिटिव देंगे? डिसबिलीव के साथ काम करेंगे, विश्वास 100% नहीं है और टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या देंगे टीम को? नेगेटिव देंगे, पॉजिटिव देंगे? नेगेटिव देंगे। यस और नो? और अगर आपको बिलीव है कि मेरा होगा और तेरा भी होगा, तो क्या करेंगे? 100% बिलीव ट्रांसफर करेंगे। यस और नो? जब कोई काम 100% बिलीव ट्रांसफर का होता है, तब देखेंगे उस काम में रिजल्ट आता है।
अदरवाइज आप 10 साल स्मार्ट वैल्यू में घिसते रहिए, 20 साल घिसते रहिए, रिजल्ट आपका नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ना, ये मैं नहीं बोलूंगा, मैं आगे दिखलाऊंगा। ये गवर्नमेंट का भी आ रहा है धीरे धीरे कि डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोजेक्शन है वो धीरे धीरे करके बहुत ऊपर जा रहा है। अब खासकर इंडिया में तो ऐसा सिचुएशन है कि इसको छोड़ के अदर्स कोई चारा नहीं। बैठ जाइए, ऐसे फोटो उठा लीजिए, खड़ा खड़ा हो गए, देखिए तो पीछे वाला नहीं है। बिलियन मतलब कितना होता है? 645 बिलियन मतलब बोला जाता है। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, मतलब 64,500 करोड़ का बिजनेस सिर्फ डायरेक्ट मार्केटिंग का होने जा रहा है। ये होगा, एनालिसिस इसमें कर देता हूँ। नॉर्मली हमारा बिजनेस में क्या है, 40% कमीशन एसोसिएट को जाता है। हाँ, तो 64,000 करोड़ अगर बिजनेस होगा, उसका 40% कितना होता है देख लीजिए। कम से कम 25 करोड़ या 30 करोड़, या 25 से 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ इसका अंदर जाएगा, एसोसिएट का अंदर जाएगा। और उस डायरेक्शन पे, उस प्लेटफॉर्म में हम लोग, उस कैरियर में आप लोग हैं। ये मैं डायरेक्ट सेलिंग की मैंने बात की, मैं स्मार्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में किस कंपनी में है? स्मार्ट वैल्यू में। यस और नो? फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड। यूएसए का आबादी कितना है? 32 करोड़। और ओवरऑल आप देखेंगे टर्नओवर कितना है? 2,12,550 करोड़। 32 करोड़ की सिर्फ आबादी में 2 लाख के ऊपर, 2 लाख करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग में। क्यों मालूम है? एजुकेशन अच्छा है वहां पे, लोग चीजों को समझते हैं। यस और नो? हाँ या ना? इंडिया जो है ना, वेस्टर्न कल्चर 25 साल बाद अपनाता है। याद रखिएगा, इंडिया में और फॉरेन में 25 साल, 20 से 25 साल का डिफरेंस है। जो चीज वहां पे आज हो रहा है, इंडिया में 25 साल बाद आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 32 करोड़ आबादी में 2 लाख के ऊपर, 2 लाख करोड़ के ऊपर तो वहां पर टर्नओवर है। लोगों के पास दिमाग है, एक्स्ट्रा व्हीकल रखना है, और यही फ्यूचर है। चाइना का देखिए 140 करोड़ और टर्नओवर कितना है? 1,77,000। ऐसे करते अगर आप चला जाइए तो आप देखिएगा इंडिया का आबादी कितना? 132 करोड़, 132, और टर्नओवर कितना? 7,800 करोड़। लाख में नहीं, 10,000 के अंदर में। बात समझ में आ रहा है? उसके पहले देखिएगा, अगर 5 करोड़ की आबादी है कोरिया की, 4 नंबर पे देखिएगा, 5 करोड़ की आबादी है कोरिया की, 94,250 करोड़। सिर्फ 5 करोड़ की आबादी। अगर उससे भी नीचे जाएंगे, मलेशिया देखिए, कुछ लोग मलेशिया गए भी हैं। मलेशिया का 3 करोड़ आबादी है। कितना? माने ये काकुरगाछी, उल्टा डांगा से लेके थोड़ा सा, अगर खाली कलकत्ता को पकड़ ले, उतना आबादी है, और उसमें ही उसका टर्नओवर है 30,550 करोड़। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गवर्नमेंट का फिगर बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? बट इंडिया का आज की डेट में कितना है? 7,800 करोड़। क्यों मालूम है? लैक ऑफ एजुकेशन। LIC वालों को भी पहले लात मार के निकाला जाता था, भागो भागो किसी को मार देगा। 10-15 साल बाद एक्सेप्ट किया, हाँ बच्चा हुआ है, एक LIC करना है, थॉट आया। टाइम लगता है ना, बैल है, जब तक ठोकेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं दिमाग में। यस और नो? तो ये एक्चुअल फिगर है। तो इंडिया किस जगह में? नीचे लिखा हुआ इंडिया इज ए स्लीपिंग जाइंट, एस्टिमेटेड टू अचीव 64,500 crore by 2025. Huge potential. Join the revolution. Already we have joined. Yes or no? Yes. हाँ या ना? 2025 में इंडिया जो है वो 64,500, ज्यादा नहीं है, यहां तक पहुंचेगा। ये एनालाइजर जो लोग हैं वो लोग बता रहे हैं, और वो लोग बेकार नहीं बताते, बहुत हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो होटल बना है ना, ये इसको नॉर्मल आर्किटेक्चर ने डिजाइन नहीं किया होगा, बहुत हाई क्वालिफाइड, मतलब आर्किटेक्चर जो लोग बनाते हैं वो लोग क्या नाम करते हैं, 5 स्टार होटल है, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा, है कि नहीं? तो ये सब जो
लेके आते हैं ना वो लोग यू मतलब हाई क्वालिफाइड रहते हैं। तो ये है सिचुएशन। तो हम लोग रेवोल्यूशन ज्वाइन किए कि नहीं किए? आधे मन से कि पूरे मन से? कुछ लोग आज अगर बाहर निकलेंगे तो आधे मन से निकलेंगे कि पूरे मन से निकलेंगे? पूरे मन से निकलेंगे, समझो। नहीं तो छोड़ देना बिजनेस, मैं बोल रहा हूं, वरना छोड़ देना। 90%, 95%, 99% का दिमाग में रहेगा, छोड़ दो, दूसरा कुछ काम कर लो, तो यहां से कुछ होने वाला नहीं है। और अगर 100% 200% है तब स्टार्ट कर देना काम करना। यस और नो? देखिए क्यों गवर्नमेंट सेक्टर इतना पीछे पड़ा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, क्योंकि देखिए लिखा हुआ रोबोट छीनेंगे 80 करोड़ जॉब, और टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं सकता, याद रखिएगा। आप कभी भी टेक्नोलॉजी को रोक नहीं पाएंगे। मेरा बात आप लोग अच्छे से मिला लेना। जब पहले कंप्यूटर आया था, जब कंप्यूटर नहीं था तो 10 लोग मिलकर काम करते थे। कंप्यूटर आ गया, 10, 20, 50 लोग का काम अकेला कर रहा है वो। यस और नो? छीना कि नहीं छीना? छीना कि नहीं छीना? अभी जिनके पास गाड़ी है, अगर वो टोल टैक्स में जाते होंगे तो आप लोग देखेंगे क्या आपसे पैसा नहीं ले रहा है, आपका उससे पैसा कट जा रहा है। यस और नो? तो सिस्टम भाग रहा है, टेक्नोलॉजी भाग रहा है, आप उसको रोक नहीं पाओगे। तो अगर कंप्यूटर इतना लोगों का छीन रहा है तो थिंक अबाउट रॉबोट क्या गंडगोल करेगा आगे चलकर। इवन जापान में, चाइना में अगर आप देखोगे, यूट्यूब है, अब मेरा बात को मिला लो, आप देखो ऑलरेडी हॉस्पिटल में रॉबोट इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे प्रोसेस में जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और टेक्नोलॉजी जो है ना वो धीरे धीरे नहीं चलता, दौड़ता है। आईटी सेक्टर जो है वो धीरे धीरे नहीं चलता, वो क्या कर दौड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग व्यवसायिक क्षेत्र दृष्टिकोण वृद्धि की संभावना, डायरेक्ट सेलिंग जो है उद्योग जो है वो वृद्धि की संभावना है। बता रहा है एक साइड में रोबोट छीनेगा तो सॉल्यूशन भी धीरे धीरे दिखला रहा है, क्या? डायरेक्ट सेलिंग, यही सॉल्यूशन है। आ रहा हूं मैं, अगर अब और क्लियर होगा। सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन क्या है? 130 करोड़ आबादी। अभी आपको मालूम है इंडिया का सबसे बड़ा टेंशन क्या है? एरिया इज लिमिटेड, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। पॉपुलेशन जिस हिसाब से भाग रहा है, 20 साल में पता नहीं क्या होने वाला है। तो सिचुएशन कहा जाएगा, इतना अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट के पास भी ताकत नहीं है क्या जॉब देने का। इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने? एमएलएम के ऊपर में बहुत सारा रेगुलेटरी स्टार्ट किया था, बहुत पहले ही स्टार्ट कर चुका था, है ना? 225 तक 1.8 करोड़ जॉब लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। मतलब गवर्नमेंट बोला मेरा दम नहीं है, हम बेदम हो गए, कहां से देंगे जॉब, है ना? और ताकत नहीं है तो कौन लाएगा? डायरेक्ट सेलिंग लाएगा। इसीलिए उसके ऊपर में लॉ कानून बनना शुरू हो गया, है ना? बहुत सारे गवर्नमेंट जो बॉडी है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको भी मालूम है फ्यूचर में आगे चल के जॉब हम लोग नहीं दे पाएंगे तो सब लोग इतना अनएम्प्लॉयमेंट निकलेगा तो आग लग जाएगा। आग लग जाएगा मतलब क्या होगा? चोरी चमारी होगा, हाँ या ना? पैसा नहीं रहेगा घर घर में तो क्या करेगा? लास्ट में चोरी करेगा। या सब नो? तो आने वाला टाइम में ये सिचुएशन होने वाला है, तो गवर्नमेंट पहले से अलर्ट हो रहा है और उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर रहा है। इसलिए देखिए बहुत सारा एक्टिविटी गवर्नमेंट का, स्टेट लेवल सेमिनार, डायरेक्ट सेलिंग का जो आपको गाइडलाइन बना रहे हैं वो लोग, मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो लोग, इस बहुत पहले इसमें अपने पीएम बोलिए या ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रामविलास पासवान, ये लोग मिलके बहुत सारा गाइडलाइन, इस पे बहुत बड़ा गवर्नमेंट का बॉडी इस पे काम करना शुरू कर रहे हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइन आया था जिसके हिसाब से हम लोग के स्मार्ट वैल्यू में देखा गया कि ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है ऑलरेडी वो स्मार्ट वैल्यू का पहले से स्मार्ट वैल्यू उसको मेंटेन कर रहा है। एक बार जोरदार ताली हो स्मार्ट वैल्यू। तो ऐसा विजनरी कंपनी के अंदर में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो ऐसा विजनरी कंपनी के अंदर में है। उसके बाद में भी क्या होता है मालूम है? हाफ माइंड, आधा मन से काम कर रहे हैं, होवे ना, हवे ना है, मोटिवेशन दे रहे सामने वाले को, खुद का मोटिवेशन डाउन है।
तो आप 2 नंबरी करके कभी भी बिलीव ट्रांसफर नहीं कर सकते। 2 नंबरी का जगह नहीं है। बहुत लोग 2 नंबर, इंडिया में तो 2 नंबरी ब्लड में है। एसपी बहुत अच्छा बात बोला, रघु पे सामने कुछ पीछे कुछ और, ट्रांसपेरेंट नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट लगा। इतना 2 नंबरी सामने दिखलाता है बहुत बड़ा ये है, पीठ पीछे पूरा 2 नंबर है। तो 2 नंबरी का जगह नहीं है। 100% अगर बिलीव अंदर में नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं जा पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए क्यों गवर्नमेंट इतना पीछे पड़ा हुआ, झाड़ू लगाने की नौकरी पाने दौड़े, बीए एमबीए डिप्लोमा धारी हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप लोग के पास में भी आता है यूट्यूब में। आप लोग हमसे ज्यादा यूट्यूब घाटते, मैं तो खुद ही सोशल मीडिया से गायब रहता हूँ। रिसेंटली डोम के लिए निकला ना, डोम जो मर्ग में काम करने के लिए इंजीनियर, हाँ उसके लिए भी हुआ पीएचडी इंजीनियर। समझ में आ रहा है? मैं तो क्या ज्यादा यूट्यूब में दिमाग नहीं लगाता, थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं घूमने चला जाता हूँ। समझे? पॉजिटिव दिमाग में पॉजिटिव रहे, समझे कि नहीं? तो ये सिचुएशन है, इसमें कोई डाउट है क्या? आपको मालूम है, मेरा एक फ्रेंड है, सौभिकता भी जानते हैं, शंकर जाना बोल के आदित्य बिरला में मैनेजर है। वो बोल रहा था कि अभी आदित्य बिरला में सेल करने के लिए, मतलब लोन अगर आप किसी करवाने जाएंगे उसके लिए भी मास्टर डिग्री खोज रहे हैं। तो गवर्नमेंट का, हम लोग जब अविवा स्टार्ट किए थे उस समय आप क्लास 10 पास है इनफ, IITN का आप एक सर्टिफिकेट करो और आप इंश्योरेंस बेचो, यही था ना? अब वो नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट का रेगुलेटरी आया है, ऐसे करके जो तो बिना पढ़े भी अगर क्या नाम है, अगर आपका उसको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा तो पढ़ाई का वैल्यू कहां जाएगा? तो आप लोग एटलीस्ट क्वालिफाइड इंसान को सेल्स में रखिए। स्मार्ट वैल्यू में हो, बचे हो। स्मार्ट वैल्यू में हो, बचे हो, नहीं तो आगे गटर छोड़ के कुछ भी नहीं है। ये देखो, कलरफुल चश्मा जितना जल्दी उतर जाए लाइफ में ना, उतना ज्यादा अच्छा है। दुनिया बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है। मैंने वो सफल करने में बोला था, पहले कलरफुल चश्मा था, विवाह में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब उतर गया। तो कोई देख के सीखता है, कोई गिर के सीखता है। आपको कैसे सीखना देख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब है ये सिचुएशन है। इसमें भी जॉब कितने का है? 10,000 12,000 का। लाखों लोग एप्लीकेशन कर दिए हैं, तो जाके ये झाड़ू झाड़ने का नौकरी मिलेगा गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं। इसके लिए गवर्नमेंट अभी क्या लेके आ रही है? नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। यस और नो? हम लोग नौकरी नहीं देते हैं, हम लोग इनकम करने का एक ऑप्शन देते हैं। यस और नो? क्योंकि गवर्नमेंट को भी इसी जगह पे मना आ रहा है कि अब नौकरी हम लोग से मांगो मत, अभी क्या करना है? नौकरी देने वाला बनो। मतलब इशारा कहां है? डायरेक्ट सेलिंग। इशारा कहां है? डायरेक्ट सेलिंग। यस और नो?